नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो 0.25 है, 0.50 है, इसका कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ता है। हम तुक्के मारे या नहीं मारे, पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी दूंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन समय कम दूंगा। तो आज आप नेगेटिव मार्किंग जिन भी बच्चों के असमंजस है नेगेटिव मार्किंग का क्या फर्क पड़ता है कट ऑफ पर, तो उस पर हम छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे और बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा आपको। देखो, एक तो अभी भर्ती निकली हुई है CHSL की, लगभग 5000 प्लस पदों पर भर्ती निकली हुई है, और एक SSC GD की अभी आंसर की GD जो सशस्त्र बल है, CRP BSF है, ठीक है, तो इन पे भी नेगेटिव मार्किंग है। और आंसर की इन्होंने आउट कर दी है, अभी रिजल्ट आने वाला है, अभी इनका फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग, और भी बहुत से ऐसे एग्जाम है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। देखो, तुक्के मारने की बजाय आप समझो इसको बढ़िया तरीके से। देखो, सबसे पहले हम 3 भागों में बांटते हैं नेगेटिव मार्किंग को। यहां आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे आपके। जब एक क्वेश्चन और 1 नंबर का होता है, एक ही मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। जब एक क्वेश्चन, अब जैसे ये CHSL है, इसमें कई प्रकार की भर्तियां हैं जिसमें ये 2 टायर्स होते हैं। पहले टायर में नेगेटिव मार्किंग या क्वेश्चन कहें पहले कि एक क्वेश्चन 2 अंक का है, और जो फाइनल जो सेकंड टायर है उसमें एक क्वेश्चन 3 अंक का है। तो यहां जब एक क्वेश्चन केवल एक ही मार्क का है तो नेगेटिव मार्किंग पर क्या फर्क पड़ेगा, और एक क्वेश्चन जब 2 मार्क का है, ठीक है, और एक क्वेश्चन जब 3 मार्क। देखो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी सारी बातें। यहां देखो, मैं बात करूं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यदि 0.25 है, 0.25 का मतलब 1/4, 1/4 यानी कि राइट साइड में 2 अंक है तो 2 0 100 नीचे आएगा, तो 25 चौका 100, 1/4। यहां एक क्वेश्चन जब 1 नंबर का है तो आप 4 क्वेश्चन यदि रॉन्ग करोगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन जब गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, यानी कि इसको बोलेंगे 1/4। और यदि यही नेगेटिव मार्किंग 0.50 की हो, 50 हो, तो इसका मतलब हो गया 1/2, 50 दूनी 100। इसका मतलब है 2 क्वेश्चन यदि आप रॉन्ग करोगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, इसको बोलते हैं 1/2 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन। अब ये 1/4 है, ये एक ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो इसका मतलब क्वेश्चन है ये ऊपर वाला, एक क्वेश्चन है ये और बटे 4 क्वेश्चन है ये। तो 1/4 का मतलब होता है कि जब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन कटेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और यहां वही बात है कि 2 क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ये ऊपर क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन गलत 1 क्वेश्चन कटेगा आपका, और एक क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। तो ये कट ऑफ में ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो गलत होते ही 1 क्वेश्चन कट जाएगा। तो यहां ये जो 0.50 है ये नुकसानदायक है कट ऑफ में, यदि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो। अब यहां बात करते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब सुनो, यहां 0.525 है, यानी कि 1/4। अब सुनो कि एक क्वेश्चन यदि गलत है तो आपका 1 नंबर कट गया, ठीक है, 1 नंबर कट गया। 4 क्वेश्चन रॉन्ग तो इज इक्वल टू 1 मार्क्स डिडक्ट। अब यहां देखो, 4 क्वेश्चन में जब 1 नंबर कटता है तो 8 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, यानी कि यदि 8 क्वेश्चन आपने 0.25 में, ये SSC GD में नेगेटिव मार्किंग है, यहां क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है SSC GD में, 80 क्वेश्चन और 160 अंक। यहां सुनो, 4 क्वेश्चन में आपका 1 नंबर कट गया, 8 क्वेश्चन में आपके 2 नंबर कट गए,
अब 2 नंबर कट गए तो 2 नंबर हमें प्राप्त कब होंगे, जब हम एक क्वेश्चन ठीक करेंगे। तो मोटी बात यह है कि यदि 8 क्वेश्चन रोंग तो आपका एक क्वेश्चन कट गया, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 2 नंबर का होता है। तो यहां नेगेटिव मार्किंग 1/8 हो गई। अब 1/8 का मतलब है कि 8 क्वेश्चन गलत करोगे, एक क्वेश्चन कटेगा और एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। अब यही बात करें हम 0.50 यदि नेगेटिव मार्किंग हो, 1/2 हो कोई चीज, तो ये खतरनाक है 0.50। देखो यदि आप यदि दो क्वेश्चन रोंग करते हो तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, और यदि आप 4 क्वेश्चन रोंग करते हो तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे, और 2 मार्क्स कटेंगे तो 2 मार्क्स बराबर 1 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन रोंग और आपका कट गया 1 क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का मतलब 1 क्वेश्चन कट गया आपका। तो यहां 0.50 का मतलब है यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो यहां नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। हालांकि कट ऑफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है, तो वहां नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं पड़ता। यहां देखो 4 क्वेश्चन यदि रोंग करोगे तो 1 क्वेश्चन कटेगा। 1/4 का मतलब ये होता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 2 नंबर आपके कटते हैं। 4 क्वेश्चन यदि आप रोंग करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन कटेगा, यानी कि 1/4। 0.50 का मतलब 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग, जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब यहां हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन जब 3 मार्क्स का हो तो 0.25 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो 0.25 यानी 1/4, 4 क्वेश्चन रोंग और 1 मार्क्स डिडक्ट, 8 क्वेश्चन रोंग 2 मार्क्स डिडक्ट, 12 क्वेश्चन रोंग 3 मार्क्स डिडक्ट। ठीक है, तो 12 क्वेश्चनों में आपके 3 नंबर कटेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 मार्क्स कटने का मतलब एक क्वेश्चन रोंग माना जाएगा, और एक क्वेश्चन रोंग माना जाएगा। जब 12 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन रोंग हो गया। ठीक है, तो यहां कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग 1/12 हो गई। इसका मतलब हो गया कि यदि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वहां 0.25 में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/12 हो गई। 12 क्वेश्चन गलत करो और एक क्वेश्चन के नंबर कटेंगे 3 नंबर। यहां हम बात करें यदि नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, ठीक है, तो इसका मतलब 50/100 यानी कि 1/2। अब देखो 2 क्वेश्चन रोंग और 1 मार्क्स, 4 क्वेश्चन रोंग 2 मार्क्स, और 6 क्वेश्चन रोंग 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स का मतलब है कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो यहां एक क्वेश्चन कटेगा जब 6 गलत करोगे। ये नेगेटिव मार्किंग होगी 1/6, यानी कि 6 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन डिडक्ट, और एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। तो कितने भी एग्जाम में केवल जो कट ऑफ ये नेगेटिव मार्किंग है ये यहां डिपेंड करती है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया, जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 पे क्या फर्क पड़ता है, 0.50 पे, 0.25, 0.50, ये मैंने तीनों बातें बता दी। तो फिलहाल जो CHSL है इसमें पहले टायर में तो एक क्वेश्चन 2 अंक का है, और जो मेन सेकंड टायर है उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो वहां नेगेटिव मार्किंग पे आपको क्या फर्क पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए ये और बताता हूं कि नेगेटिव मार्किंग का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आपने तुक्के मार दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि तुक्के भी कैसे मारे जाते हैं। कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3 होती है। यदि आप केवल एक निशान, जिसमें 4 ऑप्शन है, देखो 5 ऑप्शन में तो प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो यदि 4 ऑप्शन है, यदि उन ऑप्शनों में केवल आप एक ही निशान सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे, तो वहां 1/3 की प्रोबेबिलिटी होती है। यदि 10 क्वेश्चन आप ठीक करते हो तो उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। यदि एक निशान है तो C, B,
ऐसा, ठीक है। 20 क्वेश्चन यदि आप एक निशान ही करते हो तो उसमें 6 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। अब 20 क्वेश्चन आपने किए और 6 ठीक हो गए, यहां 0.25 मान लेता हूं मैं नेगेटिव मार्किंग। तो जब आपके 6 क्वेश्चन ठीक हो गए, यदि एक क्वेश्चन आपके और 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपके 6 ठीक हो गए तो आपको नंबर मिल गए 12। 20 में से 6 ठीक हो गए, गलत हो गए आपके 14, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का है 0.25 में, तो आप 8 क्वेश्चन गलत करोगे जब आपके 2 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो यहां आपका लगभग क्या कटा, चलो 12 क्या कटा आपका, जब 8 क्वेश्चन में 2 अंक कटेंगे तो 16 गलत करोगे जब 4 कटेंगे, तो यहां लगभग 3 कट गए आपके 14 में, तो भी आपको फायदा कितना हो गया, 9 नंबर का, यानी कि 9 नंबर आपके हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग में क्या फर्क पड़ेगा, 0.50 में क्या फर्क, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो क्या, और 3 का तो क्या। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। धन्यवाद।